भाई साहब मैं अभी तक सिर्फ इसलिए रुका था, आई बारात लेके तो हर दुआरी शेरवानी पहिर के, मैं इस पर बात करना चाहता था, लेकिन बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं किया शेरवानी पहिर के ये रानी। क्योंकि इसका रिस्पांस मैं देखना चाहता था, आखिर इसका रिस्पांस आता कितना है, आखिर पब्लिक के साइड से इस गाने को कितना प्यार मिलता है। हालांकि ये चीज मुझे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि इससे पहले एक गाना आया था टुनटुन यादव का, उस पर कोई खास रिस्पांस नहीं मिला मुझे। तो मुझे ऐसा लगा कि इस गाने में अगर वाकई में दम होगा तो पब्लिक के साइड से रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जो धांसू रिस्पांस पब्लिक के साइड से मिला है, वाकई में ये गाना एकदम फिल्म के मापे है। और इस गाने में जो रिस्पांस मिला है वो अरविंद अकेला कल्लू के शायद किसी गाने पर मिलता होगा, और जिस तरीके का लाइक या कमेंट है वो इस गाने के लेवल को बढ़ा देता है। गाने के लेवल को बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि इस गाने में जिस तरीके के इस गाने को फरमाया गया है ना, वो लाजवाब है, मजेदार है, जबरदस्त है। दोस्तों ये जो गाना है ये पवन सिंह के गाने से इंस्पायर्ड है। उनका एक गाना आया था काला ओढ़नी, और विकास मेहता जिनका नाम है वो भी उसमें काम किए थे विलन के तौर पर। एक विलन के तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री में वो साउथ से आते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके का उनका एक रुतबा है विलन के तौर पर, मुझे लगता है बहुत धांसू, मतलब एक तरह से उसका जो वाइब आता है ना विलन वाली, वो पूरी ओरिजिनल वाला फील करा जाता है। और इसमें भी उसने जिस तरीके की एक्टिंग किया है, या फिर काला ओढ़नी में वो जिस तरीके की एक्टिंग किए थे, वो पवन सिंह की एक्टिंग को भी फीका कर दिया था। इसमें अरविंद अकेला कल्लू की एक्टिंग को फीका नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अरविंद अकेला का जो इसमें परफॉर्मेंस है ना वो ऑन अदर लेवल की है। अंतर इतना ही है कि उस गाने में पवन सिंह के साथ शिल्पी राज काम की थी गाने के तौर पर, और एक्टिंग की थी क्वीन शालिनी। इसमें शिल्पी राज कॉमन है दोनों में, जिनमें अरविंद अकेला कल्लू का और शिल्पी राज का ही आवाज है, और जो काम की है एक्ट्रेस के तौर पर वो है सपना चौहान, और दोनों का एक्टिंग इसमें लाजवाब है, मजेदार। से गाना समझने की भूल मत करिए कि प्रॉपर एक फिल्म है। जिस तरीके के हिस्टोरिकल सॉन्ग है ना, लिटरली सच बता रहा हूँ, सच तहे दिल से बता रहा हूँ कि भोजपुरी में बहुत सारे गाने बनते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिनका गाने का कोई मतलब नहीं होता। वह लिरिक्स अच्छा है, गाना सुनने में मजा आ रहा, बस यहीं तक सिमट के रह जाता है, यहीं तक ही सीमित होता है। लेकिन अरविंद अकेला कल्लू में जिस तरीके का इसमें समझ लीजिए स्टोरी जिस तरीके रिवील किया गया ना, पूरा हिस्टोरिकल सॉन्ग है। और शुरुआत से लेकर लास्ट तक में एक लड़की होती है जो छेड़छाड़ होती है, गुंडों के बीच में फंसी होती है, और जिस तरीके का वाइब आ रहा है उसमें, अरविंद अकेला कल्लू के पास भी देखिए घोड़ा वोड़ा हर चीज से लेस है वो भी, और लड़की के पास भी पूरा जो होता है बॉडी गार्ड टाइप के पूरा, वो भी एक दंगल वाली जितने भी लोग होते हैं ना, वो वाली पूरी वाइब उसमें दिखाई दे रही है। और जिस तरीके का दोनों का कॉम्बिनेशन बैठा गया है ना, मतलब माइंड में इमेजिन जिसने भी इस चीज को किया होगा। हालांकि इसे लिखे हैं आशुतोष तिवारी, और इसमें म्यूजिक दिया प्रियांशु सिंह। और आंसू प्रियांशु की जोड़ी जहां कहीं भी आएगी तो ऑलमोस्ट वो धमाल तो मचा ही देगी। और ये गाना रील्स पर भी चलने वाला है, गाना सुनने में भी मजा आता है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि इसमें जिस तरीके का अरविंद अकेला कल्लू ने काम करा है ना, वो लाजवाब है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरीके का एक्टिंग देखने के लिए आंखें तरस जाती है कि काश कोई ऐसा फिल्म आता, कोई ऐसा गाना जो इस तरीके के एक्टिंग देखने को मिलता है। हमें ये तो पता है कि हाँ, पवन सिंह के बाद आवाज के तौर पर अगर देखा जाता है तो अरविंद अकेला कल्लू को ही देखा जाता है, लेकिन एक्टिंग के तौर पर पवन सिंह से पहले अगर किसी को देखा जाएगा तो अरविंद अकेला कल्लू को देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों को गानों को कंपैरिजन करते हैं, शेरवानी जो कल्लू का है और या फिर काला ओढ़नी जो पवन सिंह का है, उसमें अरविंद अकेला कल्लू का जो लेवल है ना, वो गाने का जो इमेज है ना, वो काफी हाई है। पवन सिंह का गाना अगर एक हिसाब से देखा जाए तो प्रॉपर फ्लॉप है गाना है वो, क्योंकि जिस तरीके से उसमें बजट लगाया गया था उस तरीके का रेवेन्यू वापस नहीं आया है। अभी 36 मिलियन है, 40 मिलियन भी टोटली नहीं हुआ उस गाने का, 3 महीना 4 महीना हो गया होगा। लेकिन इस गाने का रिस्पॉन्स, शुरुआती रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और अरविंद अकेला कल्लू की स्टार्टिंग के हिसाब से इस गाने का रिस्पॉन्स काफी ठीक है। पवन सिंह का एक गाने का 1 से 1.5 मिलियन गया था, 2 मिलियन भी नहीं था एक दिन के अंदर, तो उनका उनके लेवल के हिसाब से बहुत कम रिस्पांस था। और उसकी जिस तरीके से हाइप बनाई गई थी 6 महीना पहले से कि हाँ आपकी होली में आएगा, फिर आपके सावन में आएगा, तो आपकी कार्तिक में आएगा, तो आपके दशहरा बाद आएगा, तो आया वो बहुत टाइम के बाद। लेकिन उसका जितना भी हाइप बनाना था वो सारा चीज वेस्ट चला गया, बेकार चला गया। बाकी आपको ये शेरवानी सॉन्ग कैसा लगा है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।